So hello students, welcome to Science Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your fourth chapter, which name is nervous system. Students, this is a very important chapter because we already studied about the first part, and in the first part we covered so many important topics such as the introduction of nervous system, the organs involved in the nervous system, or various other organ system like respiratory system, circulatory system, digestive system, and also about the brain or the types of the brain. ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये अपने फर्स्ट पार्ट के एक छोटे से रिव्यू के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको देखेंगे कि छोटा सा रिव्यू हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग इस पार्ट 2 के सेशन को स्टार्ट करें। तो आइए इस पार्ट 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 1 में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर किए थे। ठीक है बाबू, तो चलिए पार्ट 1 में हम सबसे पहले ध्यान देंगे जो पार्ट 1 था हमारा, इसमें हम लोग बात किए थे अपने नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में कि नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। दूसरा हम लोग बात किए थे ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम में, इसके बारे में, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर बात किए थे हम अदर ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, अदर ऑर्गन सिस्टम जिसमें सबसे पहला हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा हुआ था ये सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम लोग अपने इस नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व थे, इसमें हम लोग आपको बताए थे कि 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। पहला ब्रेन, ठीक है, दूसरा स्पाइनल कोड, और तीसरा जो होता है वो होता है नर्व्स। तो इस 3 में से हम लोग सबसे पहले के बारे में स्टार्ट किए थे, किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के इंट्रो को तो समझे ही थे, ब्रेन का जो इंट्रोडक्शन होता है इस इंट्रोडक्शन को तो हम लोग समझे ही थे, साथ ही साथ हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात किए थे। सेकंड हम लोग बात किए थे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सेकंड पार्ट को जो स्टार्ट करते हैं। ये टोटल हमारा जो टॉपिक्स था वो पार्ट 1 का था। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन के बाद नर्व्स के, फिर नर्व्स के टाइप्स के बारे में, और फिर बात करेंगे हम लोग स्पाइनल कोड के बारे में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट योर टुडे सेशन। ठीक है, एक अच्छे से एनर्जी के साथ स्माइल कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। नर्व्स होते क्या है? ठीक है, तो ये जो नर्व्स होता है बेसिकली आपका एक नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क के थ्रू आपके बॉडी में मैसेज का आदान प्रदान होता है। मैसेज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये आपका बहुत सारे नर्व्स का जो एक नेटवर्क है, ये आपके बॉडी में जो पूरी तरीके से स्प्रेड हुआ पड़ा है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। ये नर्व्स बनते किससे हैं? जो नर्व बनते हैं ये आपके नर्व सेल से बनते हैं। कि हमारा बॉडी जो ये भी सेल से ही बना है। सेल बहुत सारे आपके सिमिलर सेल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे सिमिलर टिश्यू एक साथ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। एक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं हमारा बॉडी बनता है। तो उसी प्रकार से ये नर्व जो है, ये नर्व भी आपका सेल से ही मिलके बना है, और ये नर्व जिस सेल से मिलके बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। यानी कि ये नर्व जिस सेल से मिलके बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये नर्व जो होता है ये आपके हेड से, ठीक है, और ये नर्व जो है आपके हेड का और आपके नेक का, ये डायरेक्टली ज्वाइन होता है आपके ब्रेन से। ये आपको हम पिछले पार्ट में बताए थे कि आपके ब्रेन से किस किस ऑर्गन के नर्व डायरेक्टली ज्वाइंट होते हैं। तो आपके हेड का और आपके नेक का जो नर्व है ये डायरेक्टली आपके ब्रेन से ज्वाइंट होता है, लेकिन बाकी बॉडी का जो नर्व होता है, बाकी जो बचे हुए बॉडी का जो नर्व होता है ये ज्वाइन होता है किससे? स्पाइनल कोड से, और स्पाइनल कोड ज्वाइन होता है किससे? ब्रेन से। तो इस तरीके से ये सारे बॉडी के पार्ट्स भी है, सारे बॉडी के नर्व भी आपके इनडायरेक्ट रूप से किससे ज्वाइन हो गए हैं? स्पाइनल कोड से ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक शॉर्ट आपको यहाँ पे डायग्राम टाइप आपको हम दिखा देते हैं कि जो यहाँ पे मान लो कि आपके पास क्या है? ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन है।
अब इस ब्रेन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? इस ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा है कौन? हेड और नेक। ये जो है हेड और ये जो है नेक, ये डायरेक्ट जुड़े हैं किससे? नेक आपके डायरेक्ट जुड़े हैं किससे? ब्रेन से। ठीक है, यानी कि हेड और नेक नहीं जुड़े हैं, कहने का मतलब कि हेड का क्या? नर्व, हेड नर्व और नेक नर्व, हेड का नर्व और नेक का नर्व डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा है। और बाकी जो आपके अदर पार्ट्स हैं वो जुड़े हैं किससे? स्पाइनल कोड से। ठीक है, मान लीजिए कि ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से बाकी आपके बॉडी के नर्व जुड़े हैं। कौन जुड़ा है? आपका रेस्ट नर्व्स, बचे हुए रेस्ट नर्व्स ऑफ द बॉडी, बचे हुए बॉडी के जो बाकी आपके नर्व है वो जुड़े हैं स्पाइनल कोड से, और स्पाइनल कोड जुड़ा है किससे? ब्रेन से। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए नर्व जुड़े हैं ये किससे? स्पाइनल कोड से। तो कहीं ना कहीं ये भी नर्व जो है वो आपका इनडायरेक्ट रूप से क्या है? ब्रेन से जुड़ गए। डायरेक्ट तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये क्या होते हैं? ब्रेन से जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट रूप से आपका ब्रेन से किसके नर्व जुड़े होते हैं? हेड के और नेक के। ठीक है, तो इसके बारे में आपको हम बता रहे थे यहाँ पे। तो ये आपका नर्व जो है आपका बहुत ही ज्यादा आपके बॉडी में फैला हुआ एक नेटवर्क है, जिसका काम है आपके बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को ट्रांसफर करना। ये नर्व जो है ये आपका बहुत ही छोटे छोटे सेल से बना होता है, जिस सेल को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं। आपके ब्रेन से डायरेक्ट कौन कौन से नर्व जुड़े होते हैं? तो आपके हेड का और आपके नेक का जो नर्व होता है ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से जुड़ा होता है। बाकी जो नीचे बचे हुए बॉडी के पार्ट्स हैं उनके जो नर्व होते हैं वो स्पाइनल कोड से जुड़े होते हैं, और स्पाइनल कोड आपका किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपको ये बताना है कि जो द ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एंड देन टेल्स द बॉडी द वे इन विच इट हैज टू रिएक्ट। जो आपका ब्रेन होता है ये उस मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है, और मैसेज को रिसीव करके उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपके बॉडी के पार्ट को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, आपके बॉडी के पार्ट को बताता है, आपकी बॉडी के पार्ट को कमांड करता है कि तुम इस प्रकार से इस एक्शन के थ्रू इस प्रकार से इस एक्शन के जवाब में तुम रिएक्ट करो। वो मैसेज को पहले लेगा, स्पाइनल कोड के सहारे से ले या डायरेक्ट ले। अगर हेड का और नेक का मैसेज है तो डायरेक्ट लेगा, और बाकी बॉडी के पार्ट्स का मैसेज है तो फिर स्पाइनल कोड्स के हेल्प से लेगा। उसको लेने के बाद उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बदले में एक एक्सप्लेनेशन डालेगा और वो पहुंचाएगा मैसेज के थ्रू उस बॉडी के पार्ट्स तक कि तुम इस एक्शन के अगेंस्ट तुम किस तरह का रिएक्शन तुमको देना है। ठीक है, आगे आप एग्जाम्पल हम देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका आंख जो है, ठीक है, वो आप कहीं चल रहे हो, आप खूब अच्छे से टहल रहे हो। ठीक है, जैसे ही टहल रहे हो तो आगे आपके एक कीड़ा आ गया। अब वो कीड़ा को, उस इंसेक्ट को आपका आंख फेंका। अब आपका आंख जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट है ब्रेन से। अब आपका आंख जो है ये एक मैसेज भेजेगा ब्रेन के पास कि हम एक कीड़ा को देख लिए या कीड़ा हमको एक दिख रहा है। अब वो मैसेज जो है वो ब्रेन के पास जाएगा तो कौन लेके जाएगा? ठीक है, तो जो नर्व है वो उस मैसेज को लेके जाएगा कहां से? आई से ब्रेन के पास। ठीक है, चलिए ब्रेन के पास चला गया। अब ब्रेन क्या करेगा? उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा और कहेगा कि अपने सीधे वो मैसेज को अंडरस्टैंड करके क्या कहेगा? लेग के पास। लेग तुम जो है, जो आपका जो पैर है, इस पैर के पास मैसेज भेजेगा क्या? कि आप वहां पे पैर मत रखिए, नहीं तो इंसेक्ट जो होगा वो मर जाएगा। आप या तो उसके साइड से चले जाओगे या उधर से चले जाओगे या उसके ऊपर से चले जाओगे, लेकिन उसके ऊपर पैर नहीं रखोगे। तो कहीं ना कहीं जब आपने उस इंसेक्ट को देखा अपनी आंखों से, तो आपकी आंखों से उस मैसेज को लेके आपके ब्रेन तक गया कौन? नर्व। फिर वही नर्व उस ब्रेन को वहां छोड़ा नहीं, वही नर्व नहीं, मतलब जो नर्व लेग तक आए हैं तो नर्व ही क्या किया? उस ब्रेन को, उस ब्रेन से उस मैसेज को लिया और लेके कहां गया? पैरों तक गया, और पैर से बोला कि ब्रेन बोला है कि तुम वहां स्टेप मत रखो, तुम वहां पैर मत रखो, और तुम साइड से क्या करते हो? निकल जाते हो। तो ये सारा मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, फिर ब्रेन से उस पार्ट तक जाना, ये टोटल हमारे नर्व का ही गेम होता है। ये नर्व उसको क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ नर्व, यानी कि नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, नर्व्स क्या होता है? बेसिकली ये जो वर्ड होता है आपका नर्व, इस नर्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो आपने समझा।
अब नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में समझते हैं कि नर्व्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा होता है मोटर नर्व्स और तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। पहला हो गया सेंसरी नर्व्स, दूसरा हो गया मोटर नर्व्स और तीसरा हो गया मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होता है? तो सेंसरी नर्व्स आपके ऐसे नर्व्स होते हैं जो आपके मैसेज को किसी सेंस ऑर्गन से लेके और ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, समझिए। यानी कि 2-3 प्रकार के आपके सेंस होगा। एक सेंस जो आपके सेंस ऑर्गन से निकल के ब्रेन तक जाएगा एक्शन के रूप में, और फिर उस एक्शन का जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के मैसेज को ब्रेन से लेके उस आपके सेंस ऑर्गन्स तक आना है। तो सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके और ब्रेन तक जाने का जिसका काम होता है, जिस नर्व का काम होता है, उस नर्व को हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या है? ये सेंसरी नर्व्स जो होगा, ये जो सेंसरी नर्व्स होंगे, ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके कहां पहुंचाएंगे? ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ये कहां पहुंचाएंगे? ब्रेन तक पहुंचाएंगे। मैसेज को लेके कहां पहुंचाएंगे? ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ये जा रहा है मैसेज, ये जा रहा है, और ये कौन सा नर्व है? यही है आपका सेंसरी नर्व। ये कौन सा नर्व है? सेंसरी नर्व। यानी कि जो भी आपका सेंस ऑर्गन है, वहां से सेंस ऑर्गन से उस मैसेज को लेना और लेके ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम जो है वो किसका होता है? सेंसरी नर्व का काम होता है। जैसे अभी आपके कुछ ही देर पहले आपको हम एग्जांपल दिए थे कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपका आंख जो देखा कि आपके सामने आपके इंसेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो जो मैसेज है वो कहाँ फॉर्म होगा? आई में। अब उस आई में उस मैसेज को लेके जाने का काम कहाँ तक है? ब्रेन तक है। तो उस आई में उस मैसेज को लेके ब्रेन तक, उस आई से मैसेज को लेके ब्रेन तक पहुंचाया कौन सा नर्व? सेंसरी नर्व। कौन सा नर्व पहुंचाया? सेंसरी नर्व। तो सिर्फ आई का ही आपका यहाँ पे नहीं बात है, कोई भी सेंस ऑर्गन, किसी भी सेंस ऑर्गन से अगर मैसेज निकलता है और वो मैसेज ब्रेन तक जाता है, तो वो मैसेज को ले जाने वाला जो नर्व होता है, दैट नर्व इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब चलिए, दूसरा है मोटर नर्व्स। की मोटर नर्व्स क्या होते हैं? तो मोटर नर्व्स आर दिस नर्व्स दैट कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड्स टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द मसल्स एंड द ग्लैंड्स व्हिच रिस्पोंड टू द अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका ए नाम का कोई सेंस ऑर्गन है। ये क्या है? कोई सेंस ऑर्गन है ए नाम का। सेंस ऑर्गन हो सकता है या आपका कोई ग्लैंड हो सकता है। इससे मैसेज निकला, इससे आपका क्या निकला? मैसेज निकला। ये क्या निकल रहा है? मैसेज निकल रहा है। किस नर्व के द्वारा जाएगा? वेरी गुड, सेंसरी नर्व के द्वारा। सेंसरी नर्व के द्वारा ये मैसेज गया। कहां गया? या तो ब्रेन के पास गया, या स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि यही दोनों आपके कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। बड़े भाई ये हैं और छोटे भाई ये हैं, यानी बड़े बड़े डिसीजन को ये लेते हैं और छोटे छोटे डिसीजन को ये लेते हैं। तो ये आपके किसी ए नाम के सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके सेंसरी नर्व ब्रेन तक पहुंचा या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। अब इस मैसेज के जवाब में, इस मैसेज के रिस्पांस में जो आपका रिएक्शन वाला मैसेज होगा, वो मान लीजिए कि बी सेंस ऑर्गन के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? बी सेंस ऑर्गन। जो बी नाम का सेंस ऑर्गन है, इसके पास आ रहा है, या जो ग्लैंड है इसके पास आ रहा है। तो ये जो आपका सेंस ऑर्गन होगा, वहां तक मैसेज का जो आपका लाने का काम होगा, कहां से? ब्रेन से। ब्रेन से मैसेज को लाने का काम कहां तक? सेंस ऑर्गन तक। इसमें जो नर्व होंगे उसको हम लोग बोलेंगे मोटर नर्व। क्या बोलेंगे? मोटर नर्व, ठीक है। यानी कि मोटर नर्व का काम है ब्रेन से मैसेज को लेके कहां तक आना? आपके सेंस ऑर्गन तक या ग्लैंड तक पहुंचाना। सेंस ऑर्गन या ग्लैंड तक ब्रेन से मैसेज को पहुंचाने का काम किसका होता है? मोटर नर्व्स का होता है। तो ये सेंसरी नर्व के बारे में आपने समझा, ये मोटर नर्व के बारे में आपने समझा, ठीक है। अब देखिए,
जरूरी नहीं है कि वो मैसेज हमेशा आपका कहाँ से आए, ब्रेन से ही आए, वो मैसेज आपका स्पाइनल कोर्ड से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मैसेज हमेशा ऑर्गन तक ही जाए, वो मैसेज किसी ना किसी ग्लैंड तक भी जा सकता है। अब एक वर्ड है यहाँ पे ग्लैंड, इसके बारे में समझते हैं कि ये ग्लैंड क्या होता है। देखो जैसे है ग्लैंड, ठीक है, तो ग्लैंड बेसिकली आपका एक ऑर्गन जैसा ही पार्ट होता है, ये ऑर्गन ही होता है, लेकिन ग्लैंड में आपका एक खास प्रकार का फंक्शन होता है कि ये जूसेस को सेक्रेट करते हैं, ये किसी ना किसी जूसेस को सेक्रेट करेंगे या ये एंजाइम्स को सेक्रेट करेंगे। अब ये जूसेस या एंजाइम्स क्या होंगे, तो बेसिकली ये ऐसे आपके लिक्विड होते हैं, ये ऐसे आपके लिक्विड होते हैं जो किसी ना किसी खास प्रकार के फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका माउथ है, ठीक है, तो माउथ के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, कौन सा ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, नाम याद रखोगे। और ये ग्लैंड में से एक लिक्विड निकलता है सलाइवा, ठीक है, या आपका ये भी निकलता है सैलिवरी एमाइलेज, सलाइवा निकलता है या आपका सैलिवरी एमाइलेज निकलता है, ठीक है। अब ये जो आपका सलाइवा जो है, ये सैलिवरी एमाइलेज जो है, ये दोनों आपके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाइजेशन के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो आपका माउथ के अंदर, माउथ को क्या बोलेंगे, माउथ को तो ऑर्गन बोलेंगे, क्योंकि इसके द्वारा किसी प्रकार का कोई जूस, कोई एंजाइम सेक्रेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस माउथ के अंदर जो ये सैलिवरी ग्लैंड है, इसके द्वारा ये सलाइवा या सैलिवरी एमाइलेज नाम का जो जूस या एंजाइम सेक्रेट किया जा रहा है, जिसके चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्लैंड जो वर्ड होता है इसका मतलब जो है वो क्या होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके माइंड से, आपके ब्रेन से जो मैसेज निकले वो मैसेज हमेशा किसी ना किसी ऑर्गन तक ही जाए, सेंस ऑर्गन तक ही जाए, वो आपके ग्लैंड में भी जा सकता है। ग्लैंड को भी वो ऑर्डर मिल सकता है कि तुम ये काम करो, इस टाइप का जूस सेक्रेट करो, इतना अमाउंट में सेक्रेट करो, यहाँ सेक्रेट करो। तो ये सारे डिसीजन जो है ये हमारा ब्रेन या स्पाइनल कोड ग्लैंड को भी दे सकते हैं। तो उस टाइप के मैसेज को भी हमारे ग्लैंड तक लाने के लिए कौन से आपके नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मोटर नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर शॉर्ट ट्रिक, अगर किसी सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक जा रहा है या स्पाइनल कोड तक जा रहा है, तो इसको ले जाने का काम करेगा सेंसरी नर्व। कौन ले जाने का काम करेगा, सेंसरी नर्व। या ब्रेन से या स्पाइनल कोड से वो मैसेज आपके सेंस ऑर्गन्स तक आ रहा है, तो इसके लेके आने का काम करेगा कौन, मोटर नर्व। कौन करेगा, मोटर नर्व। अब इन दोनों का खिचड़ी, यानी इन दोनों का, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, इन दोनों का मिक्स आता है किसमें, मिक्स्ड नर्व में, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं कि मिक्स्ड नर्व आर द नर्व्स दैट कैरी messages from the sense organ to the brain and also carry orders from the brain or the spinal cord to the other parts of the body। यानी कि आपके मिक्स्ड नर्व दोनों काम को करते हैं, मिक्स्ड नर्व कभी भी एक काम को नहीं करता है। ये आपका जो सेंस ऑर्गन होते हैं, इस सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक लेके जाना, ठीक है। सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक लेके जाना, फिर इस ब्रेन से उस मैसेज को अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी बॉडी पार्ट्स तक लेके आना, बॉडी पार्ट्स तक लेके आना, ये दोनों आपका काम ये मिक्स नर्व करते हैं। मिक्स नर्व का काम ये दोनों है, ये दोनों काम आपके मिक्स नर्व करते हैं, ठीक है। जहां सेंसरी नर्व सिर्फ एक काम कर रहा था, जहां मोटर नर्व सिर्फ एक काम कर रहा था, वहीं पे ये मिक्स्ड नर्व जो है ये दोनों काम करते हैं। ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते भी हैं कहां पे, ब्रेन के पास, स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड या ब्रेन से मैसेज को लेके, रिएक्शन मैसेज जो होता है उसको लेके आपके बॉडी के पार्ट्स तक आते भी हैं। ये दोनों काम करते हैं कौन, जो मिक्स्ड नर्व होता है, ये दोनों काम करते हैं। यानी मिक्स्ड नर्व जो है वो सेंसरी ऑर्गन का और सेंसरी नर्व्स का भी काम करते हैं और मोटर नर्व्स का भी काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पाइनल कोड, यानी जिसको हम लोग मिनी ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, छोटा दिमाग जिसको हम मिनी ब्रेन के भी नाम से जानेंगे। चलिए स्पाइनल कोड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रेन दिख रहा होगा और अभी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में रहते तो आपसे पूछ भी सकते थे लाइव, यहाँ पे मेरा हक है, पढ़ाए हुए हैं हम। तो ये जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम,
क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे सेरेबेलम, और ये जो पार्ट है ये आपका है मेड्यूला, जो बेसिकली आपका एक ब्रेन स्टेम होता है। क्या होता है? ब्रेन स्टेम, यानी कि ब्रेन का जो बेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं। इस मेड्यूला से निकला हुआ है ये आपका एक राउंड ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर, जिसका नाम है स्पाइनल कोड। दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। यही क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसमें ये छोटे छोटे बोन्स आपको दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे बोन्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। वर्टिब्रे इसको बोलेंगे। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 33 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे, जो आपकी संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, अब आइए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपका एक बहुत ही थिक बंडल होता है नर्व्स का, बहुत ही मोटा आपका बंडल होता है नर्व्स का। ये कहां से कहां तक होता है? तो ये आपके ब्रेन के मेडुला से लेके और आपके बैक बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी की सबसे निचले पार्ट तक, लोअर पार्ट तक आपका होता है। कौन? बैक, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन के मेडुला से लेके यानी ब्रेन के बेस से लेके और आपके ये बैक बोन के सबसे लोअर पार्ट तक फैला हुआ होता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे बोन से क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। बहुत ही टफ आपके बोन से प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। जो अभी अभी आपको हम सामने बताएं कि संख्या में कितने होते हैं, वो 33 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्टिब्रे होते हैं, ये संख्या में 33 होते हैं। इनके 33 होने का मेन रीजन ये कि ये 33 वर्टिब्रे जो हैं ये सारे बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को ये क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। कौन कनेक्ट करके रखता है? तो ये वर्टिब्रे जो होते हैं ये कनेक्ट करके, बिल्कुल आपको ऐसे याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड होता है बाबू जो आपके बॉडी के सारे नर्व से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बॉडी के सारे नर्व से कनेक्टेड होता है, सिवाय किसके? हेड के नर्व्स और नेक के नर्व से। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आपके प्रोटेक्टेड पार्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, जो 33 वर्टिब्रे होते हैं, आपके बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का एक टफ कॉम्बिनेशन होता है, वही आपके बॉडी के सारे बचे हुए नर्व से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू हमारा जो ब्रेन है वो इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो वर्टिब्रे के बारे में आपने समझा। अब ये मैसेज जो है सेंस ऑर्गन्स का, ठीक है, तो जो मैसेज है आपका सेंस ऑर्गन्स का, वो आपका सेंस ऑर्गन से चल के और आपके ब्रेन तक पहुंचता है। किससे होते हुए? आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। ठीक है, मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। आपके बॉडी के सेंस ऑर्गन से मैसेज जो निकलता है, तो मैसेज निकलता है कहां जाने के लिए? वो मैसेज निकलता है आपके ब्रेन तक जाने के लिए। ठीक है, वो मैसेज कहां जाने के लिए निकलेगा? आपके ब्रेन तक जाने के लिए। ठीक है, जो आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन से जो मैसेज निकलेगा, सेंस ऑर्गन से जो मैसेज निकलेगा कहां जाने के लिए? ब्रेन तक जाने के लिए। ठीक है, या ब्रेन से जो मैसेज निकलेगा तुम्हारे बॉडी के बाकी आपके पार्ट्स तक जाने के लिए, बॉडी के पार्ट्स तक जाने के लिए। ये सारा काम किसके थ्रू होता है? ये सारा काम बीच में एक इंटरमीडिएट के थ्रू होगा, जिसका नाम है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे काम के बीच में कौन होगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा। बीच में कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि सेंस ऑर्गन से मैसेज जाएगा पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर हो जाएगा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से मैसेज आपका आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर हो जाएगा कहां पे? बॉडी के पार्ट्स के पास, जिस पार्ट के पास वो मैसेज को जाना था। ठीक है, तो उन दोनों काम में ये स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या था? एक बेसिक था। लेट मी सी, बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेट मी इरेज समथिंग। ये देखो, इरेज करने के चक्कर में और ज्यादा हम इसको
कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। ना थोड़ा सा अच्छा हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा हुआ, चलो ठीक। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का कुछ बेसिक था जिसके बारे में हमको इस क्लास में जानना था, जिसके बारे में हम लोग समझे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, यानी एक ऐसा एक्शन जो नेचर में तो इनवॉलेंट्री होता है लेकिन बहुत ऑटोमेटिक होता है, खुद से होता है, अचानक होता है और खुद से होता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और वो क्यों होता है? जो भी हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में जो हमारे चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो इंस्टेंट और ऑटोमेटिक होने वाला क्या होता है? एक्शन होता है। हमारे ही आसपास में चेंजेस की वजह से होगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑटोमेटिक मतलब अपने आप कभी भी होता रहेगा, नहीं, अचानक होगा, लेकिन तभी होगा जब हमारे आसपास क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होगा, हमारे सराउंडिंग में उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो एक खास प्रकार के स्टिमुली को क्या करेगा? सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद वो ऑटोमेटिक एक्शन को शो करेगा, और उस ऑटोमेटिक एक्शन को, उस आपके इंस्टेंटेनियस एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्वादिष्ट फूड देखें, किसी या तो आप देख लिए, या तो स्वादिष्ट फूड का स्मेल आपके नाकों में आया तो आपके मुंह में पानी आना चालू होता है, आपका माउथ जो है वाटरिंग होना चालू होता है। तो क्या आपका उस पर कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो पहली बात तो वो इनवॉलंटरी एक्शन है, और दूसरा आपको पता ही नहीं था कि आपके माउथ में पानी आने वाला है, अचानक से आया, वो अचानक से आया, वो पानी आपका अचानक से आया, ऑटोमेटिक आया, आप उसको लेके नहीं आए, वो ऑटोमेटिक आया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कभी भी आ गया। जब वो आपके अच्छे स्वादिष्ट फूड को देखा या स्वादिष्ट फूड के स्मेल को क्या किया? महसूस किया, तो वो आपका जो पानी है मुंह में वो आया। तो ये जो आपके मुंह में जो पानी आया, जिसके ऊपर ना ही आपका कोई कंट्रोल है, ना ही वो आपको बता के आया, वो ऑटोमेटिक आया है, खुद से आया है, और आपका अचानक से आया है। तो इस टाइप के एक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, ये सारे एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अरे भैया, ब्रेन पे कितना लोड दोगे? ब्रेन तो खुद आपका लर्निंग से लेके, प्लेइंग से लेके, और आपके बहुत सारे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सारे काम को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। छोटा मोटा काम तुम भी कर लो, स्पाइनल कॉर्ड भी छोटा मोटा काम कर ले। तो ये जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस के जो छोटे मोटे स्तर हैं, जो आपके आसपास के होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग तुरंत रिस्पॉन्स कर देने वाले, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर देने वाले, इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर देने वाले एक्शन होते हैं, इस टाइप के एक्शन को हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्रेन तक नहीं जाता है मामला, ब्रेन को इससे मतलब नहीं है, वो उस टाइम रेस्ट करता है। इस टाइप के एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। सब ब्रेन को ही लोड दोगे तो ब्रेन आपका क्या करेगा? वो आपका क्या होगा? फंस जाएगा, ब्रेन आपका इससे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो आपके ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, इंस्टेंट एक्शंस होते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें आपका ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो मैसेज आपका कैरी होता है, वो मैसेज डायरेक्ट आपका कहाँ सेंड किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक सेंड किया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसको आपका ब्रेन तक नहीं भेजता है। ठीक है, अब एक वर्ड था यहाँ पे स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? तो स्टिमुलस आपका बेसिकली आपके सराउंड में, आपके आसपास, ठीक है, इन्वायरमेंट में होने वाला एक ऐसा चेंज है जो आपके बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और डिटेक्ट करने के बाद उसके जवाब में तुरंत, इंस्टेंट और ऑटोमेटिक एक आपका रिएक्शन होता है। उस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। मान लीजिए कि आप क्या किए, एक हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म कढ़ाई हो सकता है, गरम तवा हो सकता है, गरम आपका कोई बर्तन होता है, तुरंत आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए। जैसे ही आप टच किए, तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे आप हाथ हटा लेते हैं। तो हाथ का हटाना, तुरंत हाथ जो आप तुरंत हटाइए, एक ऑटोमेटिक और इंस्टेंट एक्शन है। इस ऑटोमेटिक और इंस्टेंट एक्शन को कौन कंट्रोल किया? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल किया। अब कैसे कंट्रोल किया ये समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक्सीडेंटली आप एक गर्म चीज को, गर्म ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए? टच कर दिए। तो वो जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है, वो आपके आसपास होने वाला एक बदलाव है।
जिसको आप टच कर रहे हो, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट आपका स्टिमुलस है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, वो उस मैसेज को, उस दर्द के मैसेज को क्या करेंगे, सेंस करेंगे और लेके कहां तक आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे। ठीक है, कहां तक आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे। स्किन से, जो स्किन आपका जला है, वहां से उस पेन के सेंस को लेंगे और आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस एक ऑर्डर को सेंड करेगा उस मसल के पास जहां आपका जला है, उस मसल के पास सेंड करेगा और कहेगा, किसके द्वारा सेंड करेगा, मोटर नर्व के द्वारा, और कहेगा कि बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आप पहले उस अपने हाथ को क्या करो, वहां से हटा लो, तुरंत क्या करो, अपने हाथ को वहां से हटा लो। तो इस पूरे एक्शन में आपका ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है। आपका हाथ जला, आपका उंगली जला, तो वहां पे जलने के चलते जो दर्द हुआ, उस दर्द के मैसेज को वहां के जो सेंसरी नर्व्स थे वो लेके स्पाइनल कॉर्ड तक गए। स्पाइनल कॉर्ड वो खुद कंट्रोल किया और एक तुरंत आपका क्या किया, मैसेज दिया कि जहां पे जला है तुरंत वहां से अपनी उंगली को हटाओ, और हटाने के बाद इस मैसेज को मोटर नर्व के थ्रू उस स्किन में जाके क्या किया, डाल दिया या डलवा दिया। तो अपने हाथ को हटाते हो, तो सोचो कि जब आप जला और अपने हाथ को हटा रहे हो, इतना शॉर्ट टाइम में मैसेज चला भी गया और दोबारा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ भी गया, तो कितना फास्ट हमारा ये नर्वस सिस्टम का वर्क होता है। हमारा नर्वस सिस्टम कितना फास्टली काम करता है कि एक ही मतलब कि मुश्किल से सेकंड भर का टाइम नहीं लगता है, और उतने ही में मैसेज को लेके भी जाता है और दोबारा उसके रिएक्शन वाले मैसेज को लेके भी आपका आता है, और स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को आपका ट्रांसफर भी कर देता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी कर देता है, उसको अकॉर्डिंग ऑर्डर भी सेंड कर देता है उतने ही देर में। ठीक है, तो यहां से आपने ये देखा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है, दिस मैकेनिज्म सेव्स अस फ्रॉम सीरियस इंजरीज बिकॉज हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। सम ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई एंड यॉर्निंग। तो ये जितने भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन हैं, इसको अगर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर आपको किसी दर्द से गुजरना पड़ सकता है, आपको इंजरी से गुजरना पड़ सकता है। ये स्पाइनल कॉर्ड हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तुरंत ऑर्डर को सेंड करेगा जिसके अकॉर्डिंग हम उस दर्द से बच जाएंगे, हम उस जलन से बच जाएंगे और अपने रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं सर? तो रिफ्लेक्स एक्शन में आपका होता है कॉफिंग, ठीक है, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सारी चीज आपके रिफ्लेक्स एक्शन में या रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल है। यॉर्निंग यानी जब हाई लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आई आंख को ब्लिंक करना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल हैं। ये सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन हैं इनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? इनके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल होता है, इनको ब्रेन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो खत्म हुआ। थोड़ा सा आपको हम रिफ्लेक्स एक्शन को एक डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक गर्म चीज को टच किया, ठीक है, गर्म चीज को टच किया। अब गर्म चीज को टच किया, मान लो कैंडल है, तो यहाँ से सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंसरी नर्व जो है, ये सेंसरी नर्व आपके इस स्पाइनल कॉर्ड तक क्या किए, लेके गए। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व दोबारा इसको लेके आया और यहाँ पे भेजा, तुरंत तुमने हाथ को क्या किया, हटा लिया। तो ये आपकी गर्म ऑब्जेक्ट को जो टच की, जो दर्द हुआ, इस दर्द को ले जाने का काम किसका था? सेंसरी नर्व का। और दोबारा उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पास हुआ स्पाइनल कॉर्ड से, उस ऑर्डर को ले आने का काम किसका था? मोटर नर्व का। और तब तुम यहाँ से क्या करते हो? हटा लेते हो। तो ये जो एक्शन है, यही एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, या ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जब कंट्रोल किया गया है, ये आपको कंट्रोल किया गया है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू हम लोग अपने पार्ट 2 को भी क्या किए, खत्म किए। और ये जो हमारा पार्ट 2 था, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। इसमें हम लोग सबसे फिर हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में, फिर हम लोग बात किए अपने स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम लोग बात किए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, जितना जानना था आपको हम बताएं। ठीक है, पार्ट 1 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपसे, हम आपसे मिलेंगे पार्ट 3 में,
और पार्ट 3 में हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और आपको पार्ट 1 में बताए थे कि ये आपका 2 या 3 वीडियो लग सकता है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जाके हम लोग शायद अपने चैप्टर को क्या कर पाए, खत्म कर पाए, अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, कंसेप्ट को, थ्योरीज को क्या कर पाए, खत्म कर पाए। तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं हम पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए और थैंक यू सो मच।